नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 76 और 76A दोनों में हम लोगों ने BNSS 2023 का सेक्शन 141 उस पर चर्चा किया था। विच वॉज रिलेटेड टू इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अगर कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो उसे व्यतिक्रम मानते हुए कारावासित कर दिए जाने के संदर्भ में वो सेक्शन उल्लेख करता है। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 77 में लेकर आए हैं सेक्शन 142 BNSS 2023। मित्रों, जहां 141 व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति को कारावासित करने के संदर्भ में था, वहां ये सेक्शन 142 वैसे व्यक्ति को कारावास से उन्मोचित कर दिए जाने, उन्हें रिलीज कर दिए जाने के बारे में बताता है। Power to release the persons imprisoned for failing to give security। कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहता है, व्यतिक्रम करता है, तो उसे कारावासित किया जाता है और कारावास से उसे रिलीज कर दिए जाने की जो शक्ति है उसके बारे में ये सेक्शन बताता है। मित्रों, BNSS 2023 का सेक्शन 136 के अधीन जब कोई कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब आदेश पारित करते हैं, वह व्यक्ति कारावास में होता है, तो वहाँ जिलाधिकारी महोदय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, DM साहब का ये अगर राय है कि उस व्यक्ति को अगर सशर्त अथवा बगैर शर्त छोड़ दिया जाता है तो वह समाज के लिए या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए संकटमय नहीं होगा, तो वो उस व्यक्ति को रिलीज कर देते हैं, छोड़ने का आदेश देते हैं, डिस्चार्ज का आदेश देते हैं। और उसी तरह 136 से भिन्न अगर अन्य मामला है तो उस अन्य मामले में अगर CGM महोदय को ऐसा लगता है कि वो जो कारावासित व्यक्ति है, जो प्रतिभूति देने में असफल रहा, व्यतिक्रम किया, इसलिए कारावासित है, उस व्यक्ति को अगर सशर्त अथवा बगैर शर्त अगर छोड़ते हैं, उन्मोचित करते हैं, तो वह समाज के लिए परिसंकटमय नहीं होगा अथवा किसी व्यक्ति के लिए परिसंकटमय नहीं होगा, तो CGM साहब उस अन्य मामले में वैसे कारावासित व्यक्ति को रिलीज कर सकते हैं, उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। मित्रों, जब शर्त की बात आई है तो यहाँ पर एक प्रसंगाधीन है, उल्लेख कर दें। राज्य सरकार भी नियमों के अधीन रहते हुए शर्तें विहित करती हैं और उस शर्त के अधीन भी उन्मोचन किया जाता है। हाँ, तो अगर DM साहब ने बगैर शर्त छोड़ दिया या CGM साहब ने बगैर शर्त उसको छोड़ दिया तो वो एक और बात है, लेकिन अगर शर्तों के अधीन अगर छोड़ा है तो बातें आगे बढ़ती हैं। वो शर्त जो उस पर अधिरोपित होगा, उस शर्त को वह स्वीकार करेगा तो उस पर वो अधिरोपित किया जाएगा, तब उसको रिलीज किया जाएगा। स्वीकार करेगा उस शर्त को, तभी उसको छोड़ा जाएगा। जब वो अवधि जो है, जो रिक्वायर्ड अवधि है प्रतिभूति की, जितने के लिए वो प्रतिभूति था, वो अवधि जैसे ही समाप्त होगा, वो जो उस पर अधिरोपित शर्त है, वो शर्त भी प्रवृत्त नहीं रहेगा, वो शर्त भी समाप्त हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मित्रों, जिस शर्त पर उसे छोड़ा गया है, उस शर्त को अगर वो पूरा नहीं करता है तो वहां या DM साहब ने अगर उसे छोड़ा था तो DM साहब उस आदेश को कैंसिल कर देंगे, उस रिलीज के आदेश को जो उन्होंने सशर्त छोड़ा था, उस शर्त को पूरा नहीं किया, उसको कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे। और उसी तरह अन्य मामले में अगर CGM साहब ने उसे सशर्त छोड़ा था, शर्त को पूरा नहीं किया, तो वो उस रिलीज ऑर्डर को, उन्मोचन के आदेश को रद्द कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब वो रिलीज ऑर्डर DM साहब द्वारा अथवा CGM साहब के द्वारा
रद्द हो जाएगा, तो विदाउट वारंट, बगैर वारंट के पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को, अगर डीएम साहब के आदेश से कैंसिल हुआ था, रद्द किया था, तो डीएम साहब के समक्ष पेश करेंगे। और अन्य मामलों में अगर सीजीएम साहब ने उस रिलीज ऑर्डर को कैंसिल कर रखा था, तो सीजीएम साहब के समक्ष पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को पेश करेंगे। जी। अब मित्रों, इस पूरे अध्याय के अधीन अगर कोई व्यक्ति व्यतिक्रम करने के लिए कारावासित है, व्यतिक्रम को हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं। अगर इस पूरे अध्याय के अधीन कोई व्यक्ति व्यतिक्रम करने के लिए कारावासित किया जा चुका है और वहां पर माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय चाहे तो उसके प्रतिभूति में जो कारावासित है, व्यतिक्रम करने के लिए कारावासित है इस अध्याय के अधीन, तो माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय अगर चाहें तो उसके प्रतिभूति में जो निर्दिष्ट रकम है की राशि, जो निर्दिष्ट समयावधि है, which was required period of security कि 6 महीना, साल भर, 1.5 साल या बिलो 3 years तक का, उस समय को या नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूओं की जो संख्या है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इस पूरे अध्याय के अधीन अगर कोई व्यक्ति व्यतिक्रम करने के लिए कारावासित है, तो माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय उस व्यक्ति के प्रतिभूति में निर्दिष्ट रकम की राशि, प्रतिभूओं की संख्या और उस समयावधि को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। या जहां आदेश किसी और न्यायालय के हैं, जहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब का आदेश 136 वाला है, तो वहां डीएम साहब कम कर सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब उपरोक्त बातों को कम कर देंगे, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को, अमाउंट को, वह जो रिक्वायर्ड पीरियड है उसको। और जहां अन्य मामले में सीजीएम साहब से रिलेटेड है, तो सीजीएम साहब उसको, उस अमाउंट को, उस नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को, उस रिक्वायर्ड पीरियड को, समय को कम कर सकते हैं। उसी तरह मित्रों, इस अध्याय के अधीन अगर माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय के आदेश से कोई व्यक्ति बंध पत्र निष्पादित कर चुका है, इस अध्याय के अधीन अगर माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय के आदेश से कोई व्यक्ति बंध पत्र निष्पादित कर चुका है, तो पर्याप्त कारण अगर दिखाई देता है, तो उस पर्याप्त कारण को अभिलिखित करते हुए, लेखबद्ध करते हुए, उसके उस बंध पत्र को रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। और अगर वो क्या कहते हैं कि डीएम साहब का है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब का है, तो डीएम साहब उस बंध पत्र को पर्याप्त कारण आधार लिखते हुए, लेखबद्ध करते हुए, उस बंध पत्र को कैंसिल कर देंगे। या फिर अन्य मामले में सीजीएम साहब कर चुके हैं, बंध पत्र है, तो सीजीएम साहब उसको रद्द कर देंगे। मित्रों, जब किसी व्यक्ति को सशर्त छोड़ा जाता है,
उन्मोचित किया जाता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है और वह शर्त का भंग करता है, वह शर्त को भंग करता है। तो जिस तारीख को वह शर्त को भंग करता है उन्मोचन होने के बाद, तो जरा देखिए, और अगर वह उन्मोचित नहीं किया जाता तो अगर अंदर रहता तो जब उसका पूरा हो जाता अवधि तो वह बगैर शर्त छोड़ दिए जाने के लिए हकदार हो जाता। तो ये जो समयावधि शेष समयावधि उसकी हुई, जब वह जिस तारीख को शर्त भंग किया उससे लेकर ये जो पूरा हो जाता, इस बात के लिए, इस शेष अवधि को भुगतने के लिए, अगर वो डीएम साहब के आदेश का है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 136 से रिलेटेड, तो डीएम साहब, और अन्य मामलों में अगर सीजीएम साहब का है तो सीजीएम साहब क्या करते हैं कि उसे शेष भाग को भुगतने के लिए कारावास में निरुद्ध करने के लिए आदेश देते हैं। कारावास के दौरान अगर वह व्यक्ति उस शेष अवधि जो बचा हुआ है भुगतने के लिए, उसके लिए अगर वह प्रतिभूति उस न्यायालय को जिनके आदेश से हुआ है अगर दे देता है तो उसे पिछला सेक्शन 141 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे छोड़ दिया जा सकता है, उसे छोड़ा जाता है। और मित्रों, इसमें ये धारा बताती है कि कोई भी प्रतिभू जो है, श्योरिटी जो है, किसी न्यायालय के द्वारा वह आदिष्ट किए गए हैं बंध पत्र देने के लिए, वो प्रतिभू उस न्यायालय में चाहे तो आवेदन दे सकते हैं कि बंध पत्र को कैंसिल, रद्द कर दिया जाए। किसी न्यायालय के द्वारा अगर कोई व्यक्ति आदिष्ट किया गया है बतौर प्रतिभू, किसी व्यक्ति के लिए वह आबद्ध किया गया है बंध पत्र दे करके, तो वह प्रतिभू आवेदन उस न्यायालय में दे करके कि बंध पत्र को कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, वो आवेदन दे सकते हैं। और वैसे में वो न्यायालय उस व्यक्ति को समन देकर, जिसके लिए वह आबद्ध हुआ था, उस व्यक्ति को समन देकर कि वह हाजिर हो अथवा वारंट भेजकर कि उसे लाया जाए, आदेश करेंगे। और तब जो ठीक समझे वैसा वो आदेश करेंगे। तो मित्रों, इस तरह से ये सेक्शन 142 हम लोगों को बताता है कि अगर व्यतिक्रम कोई व्यक्ति करते हैं प्रतिभूति देने में और वैसे में वो कारावासित हैं तो उनको कैसे रिलीज किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, उन्मोचित किया जाता है। फिर मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।